हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि डैनी ने द हैंड के बंदों को हराकर डॉक्टर की बेटी को बचा लिया है। वहीं डैनी को पता चला था कि मैडम काओस के पिता वंडरलैंड के बारे में कुछ जानती है। अब आगे के एपिसोड 7 और 8 की कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मैडम काओ को अब पता चल गया था कि डैनी ही आयरन फिस्ट है, तो द हैंड के 2 बंदे हैरोल्ड के पास आते हैं, क्योंकि द हैंड को लग रहा था कि हैरोल्ड को डैनी के आयरन फिस्ट होने वाली बात पहले से ही पता थी। इसलिए वो दोनों बंदे सजा के तौर पर हैरोल्ड को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन था कि वो उसके हाथ की एक उंगली काटेंगे और दूसरे ऑप्शन में वो हैरोल्ड की जबान काटने वाले थे। पर हैरोल्ड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि डैनी को ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। तभी उस कमरे में डैनी आ जाता है। अब सब एक दूसरे की आंखों में देखते ही समझ गए थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तो अब देखते ही देखते उन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें द हैंड के बंदे मारे जाते हैं और हैरोल्ड की फाइटिंग स्किल को देखकर डैनी भी काफी हैरान था। यहीं पर हैरोल्ड को डैनी कल रात वाली फाइट के बारे में बताते हुए उससे बताता है कि मैडम काओ उसके पिता वेंडल को भी जानती थी और अब उन्हें ये पता लगाना होगा कि मैडम काओ और वेंडल के बीच क्या चल रहा है। डैनी के जाते ही हैरोल्ड अपनी एक उंगली काट लेता है ताकि द हैंड वालों को उस पर शक न हो। इधर ऑफिस में जोई अपने भाई वॉर्ड से उसकी टेंशन की वजह पूछ रही थी ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके, पर वॉर्ड उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। तभी उसे आई फ्रैंकेस्टीन नाम के बंदे का कॉल आता है। दरअसल ये कॉल हैरोल्ड का था, जो वॉर्ड को अपनी बिल्डिंग में बुला रहा था, क्योंकि वो वॉर्ड की मदद द हैंड के मरे हुए बंदों की बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में है। पर उन बॉडीज को देखते ही वॉर्ड की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि हैरोल्ड ने उन दोनों के फेस का कचूमर बना दिया था। अब हैरोल्ड उसे इन बॉडीज को नदी में फेंकने को बोलता है। तो आप सभी से मेरा एक सवाल है कि अगर हम डेड बॉडी में होल करके उसे नदी में फेंकते हैं तो क्या वो डेड बॉडी नदी के ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वॉर्ड भी बेचारा अपनी दवाइयाँ खाकर खुद को शांत करता है और उन दोनों की बॉडी को एक नदी में डुबाकर ठिकाने लगा देता है। इधर दोस्तों में हम डैनी और कॉलिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ कॉलिन डैनी के जख्म पर मरहम पट्टी कर रही थी। वैसे डैनी रात की लड़ाई की वजह से बहुत थका हुआ था, क्योंकि आयरन फिस्ट को यूज करने के बाद उसकी बॉडी की सारी एनर्जी चली जाती है। वहीं डैनी उदास भी था, क्योंकि उसके पास मौका था द हैंड को खत्म करने का, पर वो सबरीना की जान बचाने के चलते ऐसा नहीं कर पाया। अब कॉलिन भी उसे हिम्मत देती है कि उसने जो किया ठीक किया। माहौल को हल्का करने के लिए दोनों कुछ फनी बातें करने लगते हैं। देन दे शेयर अ किस। इसके बाद डैनी ऑफिस आकर अपने असिस्टेंट को उसके पिता वेंडल से जुड़े हर फाइल को ढूंढ कर लाने को बोलता है। वहीं उसकी मुलाकात जोई से होती है, जो उसे एक स्क्रिप्ट देती है जिसमें डैनी को शाम में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगनी थी। तभी डैनी से मिलने वहाँ पर मैडम काओ आती है, क्योंकि डैनी ने पिछली रात को एक मामूली लड़की के लिए अपने मकसद को भुला दिया था, जिससे मैडम काओ को लगने लगा था कि डैनी कुंगलुंग से यहाँ बस अपने दोस्तों से मिलने आया है, न कि द हैंड को खत्म करने के लिए। इसलिए मैडम काओ डैनी को घूम फिर कर वापस कुंगलुंग लौट जाने के लिए बोलती है, और अगर डैनी वापस नहीं गया तो उसे द हैंड वाले मार देंगे। डैनी कुछ नहीं बोलता और मैडम काओ के जाने पर वो उनका पीछा करता है। तो उसे पता चलता है कि मैडम काओ के पास उसकी कंपनी का एक कार्ड है, जिसकी मदद से मैडम काओ किसी भी फ्लोर को एक्सेस कर सकती है। ये देखकर तो डैनी बिल्कुल हैरान था, मतलब उसकी कंपनी में क्या हो रहा है उसे ही नहीं पता। इसलिए आयरन फिस्ट को एक्टिव करके डैनी मैडम काओ की लिफ्ट के ऊपर आता है, जिसमें मैडम काओ को पता चल जाता है कि डैनी उनका पीछा कर रहा है। तो मैडम काओ जल्दी से एक लड़की से मिलकर उससे ड्रग के अगले कंसाइनमेंट की डिटेल लेकर वहाँ से निकल लेती है। पर डैनी के हाथ वो लड़की लग गई थी, जिससे डैनी डरा धमका कर उससे जानकारी निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वॉर्ड के काम से खुश हो हैरोल्ड ने वॉर्ड के बैंक अकाउंट को भर दिया था, इसलिए वो जोई से पूछ कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर चला जाता है। इधर डैनी को उसके पिता की बिलोंगिंग्स में उसे सिर्फ उनका आईडी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर डैनी काफी दुखी था। इस दुख को अपने अंदर समेट कर डैनी मीटिंग के लिए जाता है। वहाँ वो बोर्ड मेंबर्स को सीधे सीधे बता देता है कि जब तक फैक्ट्री को क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक वो फैक्ट्रीज बंद रहेगी। डैनी के इस फैसले का कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तब डैनी उन्हें बताता है कि उसने मीटिंग के पहले ही मीडिया वालों को बता दिया था कि फैक्ट्रीज बंद रहेगी। ये सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स का पारा और हाई हो गया था, पर डैनी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे डैनी हैरोल्ड से मिलकर उन्हें दिखाता है कि कहां पर द हैंड का अगला कंसाइनमेंट आने वाला है। हैरोल्ड भी समझ जाता है कि किस वेयर हाउस में से द हैंड ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। यही हैरोल्ड भी डैनी को समझा रहा था कि उसे द हैंड को खत्म करना है, ना कि उसे डॉक्टर को बचाना है। अब आपको याद ही होगा कि ड्रग की फॉर्मूला बनाने वाले डॉक्टर को द हैंड के आदमी
आदमियों ने हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था। डैनी भी हैरोल्ड की हाँ में हाँ मिलाकर अपने साथ कॉलिन को लेकर यांग शिवोसी गैंग वालों के पास जाता है, जहाँ डैनी उन सभी को ये बोलकर अपने साथ कर लेता है कि द हैंड वाले उन्हें मारने वाले हैं और अगर वो उनका साथ देकर द हैंड वालों के खिलाफ लड़ते हैं तो शायद वो अपनी जान बचा ले। डैनी की फाइटिंग स्किल्स और आयरन फिस्ट की शक्तियों से वो सब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे और वो सभी साथ मिलकर द हैंड के अड्डे पर हमला बोल देते हैं। डैनी और कॉलिन डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, वहीं पर यांगशी वालों ने द हैंड के बंदों को संभाल लिया था। तभी डॉक्टर भी मरने की हालत में उन दोनों को मिलता है, पर मरने से पहले डॉक्टर उन्हें बता देता है कि उसने ड्रग का फॉर्मूला मैडम गाओ को दिया है। उधर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने जोई, डैनी और वर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट करके उन तीनों को उनके पद से निकाल देते हैं। इस बात से बेखबर वार्ड मस्ती में वेकेशन पर जा रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसने जितनी भी रिजर्वेशन की थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में एक भी डॉलर नहीं था। ये देखकर वार्ड सीधा हैरोल्ड के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब हैरोल्ड ने किया है। हैरोल्ड वार्ड को समझा रहा था कि वो उसे अभी यहाँ से नहीं जाने दे सकता। इतने में ही वार्ड एक खंजर हैरोल्ड के दिल में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। फिर क्या था, वार्ड हैरोल्ड की बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर उसे नदी में फेंक आता है, जिसमें उसने द हैंड के दोनों लोगों को फेंका था। हैरोल्ड की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वार्ड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, मानो वो सालों की कैद के बाद आजाद हो गया था। उधर डैनी क्लेयर को संभल कर रहने को बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि द हैंड के बंदे क्लेयर के पीछे भी जाएंगे, लेकिन क्लेयर का साथ देने के लिए वहाँ उसके साथ कॉलिन थी। तो डैनी निश्चिंत होकर हैरोल्ड के घर आता है, जहाँ पर उसे चारों तरफ खून ही खून दिखता है। डैनी समझ गया था कि उसकी वजह से द हैंड वालों ने हैरोल्ड को मार दिया है। तभी वहाँ पर वार्ड भी आकर नौटंकी करने लगता है, मानो जैसे उसे हैरोल्ड की मौत का बहुत ज्यादा अफसोस हो, जबकि उसी ने उसकी जान ली थी। डैनी भी भावुक होकर सब ब्लेम अपने ऊपर लेने लगता है कि उसके उंगली करने की वजह से ही हैरोल्ड मारा गया। वार्ड भी डैनी को उसकी बची हुई फैमिली से दूर रहने को बोलकर वहाँ से उसे भगा देता है। डैनी के जाते ही वार्ड खून की सफाई में लग जाता है। घूमते घूमते डैनी डोजो आ गया था, जहाँ वो लोग समझ जाते हैं कि मैडम गाओ चाइना गई है। तो डैनी उसे रोकने के लिए चाइना जाने का प्लान बनाता है। तो कॉलिन और क्लेयर भी उसके साथ चाइना जाने के लिए जिद करने लगते हैं। ऐसी हालत में डैनी को जितनी मदद मिले उतनी ही कम थी, क्योंकि वो मैडम गाओ को खत्म करने उसके देश में जा रहा था। इसलिए वो कॉलिन और क्लेयर के साथ चाइना के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे मैडम गाओ से जानना था कि वो उसके पिता वेंडल को कैसे जानती थी। प्लेन में तीनों फालतू की बातें करते हुए चाइना जा रहे थे, पर तभी टर्बुलेंस के कारण प्लेन हिलने लगता है। तो डैनी को उसके प्लेन क्रैश की विजन आने लगी थी, जिससे डैनी की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर कॉलिन और क्लेयर डैनी से उसके क्रैश की बातें करने लगती हैं, ताकि डैनी भी शांत हो जाए। डैनी भी याद करता है कि कैसे उसके पायलट की बॉडी के सारे नस ठंडे होने के कारण जमकर ब्लू रंग के हो गए थे। इधर वार्ड और जोई से एक बोर्ड मेंबर कुछ पेपर साइन करने को बोल रहा था, ताकि जोई, वार्ड और डैनी तीनों को उनके पद से हटाया जा सके, जिसके बदले में उन तीनों को $100 मिलियन के स्टॉक्स मिलेंगे। ये सब कुछ जोई को नहीं चाहिए, पर इस सिचुएशन की वजह से वार्ड इस झमेले से निकलकर न्यू लाइफ सेटअप करने के चक्कर में था। पर जोई उस बोर्ड मेंबर को बाहर भेजकर वार्ड से ऐसा करने की वजह पूछती है। तो वार्ड बताने लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी है जिससे वो इस कंपनी को छोड़कर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। लेकिन जोई उसे समझाती है कि वो एक लॉयर बनना चाहती थी, पर उसके डैड ने उन्हें जबरदस्ती इस कंपनी के साथ जोड़ दिया और अब जोई ने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया है और बड़ी मेहनत के बाद वो इस पोजीशन तक पहुंची है। तो वो वार्ड की तरह हिम्मत हार कर सबको छोड़कर वेकेशन मनाने नहीं जा सकती। यहीं हम देखते हैं कि वार्ड को बीच बीच में हेलुसिनेशन आ रहे थे कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। जोई की बातें सुनकर वार्ड जोई का साथ देने का फैसला करता है, पर थोड़ी देर बाद वो बोर्ड मेंबर के पास आकर अपने $100 मिलियन मांगने लगता है। लेकिन बोर्ड मेंबर के अनुसार इस ऑफर को जोई ने रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर वार्ड की सटक गई थी और जोई के पास जाकर वो चिल्लाने लगता है। तब जोई उसे शांत करवाकर उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें सभी बोर्ड मेंबर्स के प्राइवेट वीडियोस थे, जिसे अगर जोई ने उन सबके घर पर भेज दिया तो सबका परिवार टूट जाएगा। ये देखकर वार्ड भी बहुत खुश हो गया था कि वो इस वीडियो के जरिए उन सबको ब्लैकमेल करके कंपनी में अपने पोजीशन वापस हासिल कर लेंगे। जोई वार्ड के सामने रोने लगी थी, क्योंकि हैरोल्ड की मौत के बाद से वार्ड ने कभी भी जोई से अच्छे से बात नहीं की थी। साथ ही वार्ड ने जोई को खुद से दूर कर दिया था। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर वार्ड उसे सब कुछ बताने का फैसला करके हैरोल्ड की बिल्डिंग में लाता है, पर वार्ड को हर जगह खून ही खून दिखाई देने लगा था, इसलिए वो जोई को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ इन दोनों में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ डैनी, क्लेयर और कॉलिन के साथ वो सब चाइना में मैडम गाओ के ठिकाने पर
पर उसे हराने आ गए थे। क्लेयर बड़ी चालाकी से वेयर हाउस के बाहर बैठे एक भिखारी से ये जानकारी निकलवा लेती है कि वहाँ पर सबसे कम गार्ड कब रहते हैं। तो लंच टाइम में सभी गार्ड लैब के बाहर से हटते हैं, जिसके बाद डैनी कॉलिन के साथ लैब के अंदर जाता है ताकि वो सभी चीजों को जला सके। इस बीच उनका सामना एक गार्ड से भी होता है, पर उनके लिए वो खतरा नहीं था क्योंकि मैडम काओ अपने साथियों के साथ उसी लैब में आ रही थी। लेकिन क्लेयर ने मैडम काओ को इस लैब की ओर जाते हुए देख लिया था, तो वो हॉर्न बजाकर डैनी और कॉलिन को सिग्नल भेजने लगती है। अब इस हॉर्न की आवाज डैनी और कॉलिन के साथ मैडम काओ ने भी सुन ली थी और उसे शक हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो अपनी बंदों को चेक करने के लिए भेजती है, जिस वजह से क्लेयर को भी कार लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं कॉलिन भी लैब से बाहर आ गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात एक निंजा लेडी से होती है और फिर दोनों एक दूसरे पर अपने तलवारों से हमला कर देते हैं, जिसमें कॉलिन की तलवार गिर गई थी। लेकिन सही समय पर वहाँ पर क्लेयर आ गई थी, जो कि कॉलिन को उसकी तलवार देकर निंजा लेडी को हराने में कॉलिन की मदद करती है। दूसरी तरफ डैनी देखता है कि मैडम काओ अपने आदमियों के साथ दूसरी लैब में जा रही थी, तो डैनी भी उस बिल्डिंग में जाने लगता है। पर उस बिल्डिंग के गेट पर जो नाम का एक गार्ड बैठा हुआ था जो फुल नशे में था, तो डैनी उसे कुछ पैसे देकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर जो उन पैसों को फेंक कर डैनी को बताता है कि वो द हैंड का स्वॉर्न डिफेंडर है। ये सुनकर तो डैनी भी हैरान था। इसके बाद जो और डैनी में 1 वर्सेस 1 फाइट शुरू हो गई थी। जो की फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छे थे, क्योंकि नशे में होने के बाद भी वो डैनी को तकड़ी टक्कर दे रहा था। पर एंड में डैनी जो को हराकर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करने लगता है, मानो जैसे डैनी ने अपना आपा खो दिया हो। लेकिन जो की किस्मत ठीक थी कि सही टाइम पे कॉलिन वहाँ आकर डैनी को रोक लेती है, जिससे जो की जान बच जाती है। अंदर जाने पर उन्हें मैडम काओ मिलती है, जो फुल चौड़ में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे डैनी ने सबीना के बदले में उसके लोगों की जान नहीं ली थी, वैसे ही कॉलिन और क्लेयर की जान के बदले में डैनी सरेंडर कर देगा। पर कॉलिन और क्लेयर बिना डैनी की मदद के सभी गार्ड्स को हरा देती हैं। इसी बीच 2 गार्ड्स ने एक दूसरे को अपने हथियारों से मार लिया था और उनके मरते ही उनके शरीर की नसों में भी अजीब सा ब्लू रंग आ जाता है। ये देख कर डैनी को समझने में देर नहीं लगती कि द हैंड ने ही उनके प्लेन के पायलट्स को जहर दिया था, जिससे उसका प्लेन क्रैश हुआ था और उसके पेरेंट्स मारे गए थे। ये सब जानकर डैनी को गुस्सा आने लगता है और हम देख पाते हैं कि डैनी ने आयरन फिस्ट को समन करके मैडम काओ को एक पंच कर दिया है, पर वो पंच मैडम काओ पर नहीं उनके पीछे वाली दीवार पर लगा है, जिससे वो पूरी दीवार टूट जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड की कहानी खत्म होती है। तो आगे की कहानी हम जल्द ही लाएंगे और तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।